डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के बेटे जय पवार और ऋतुजा पाटिल का शाही विवाह इस सप्ताह बहरीन में होने जा रहा है। ये भव्य समारोह 4 से 7 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाएगा और इसके लिए तैयारियों का दौर पूरी तरह से जोरों पर है। शादी की भव्यता और महत्व के बावजूद राजनीतिक हलकों में अब एक नई चर्चा जोर पकड़ रही है, जो पवार परिवार की आंतरिक जटिलताओं पर सवाल खड़े कर रही है। सूत्रों के अनुसार परिवार के कई वरिष्ठ सदस्य इस शादी में शामिल नहीं होंगे। खासतौर पर अजीत पवार के छोटे भाई श्रीनिवास पवार और उनकी पत्नी बहरीन जाने के बजाय बेंगलुरु में एक अन्य कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। इसके अलावा सबसे चर्चित और विवादास्पद गैरहाजिरी शरद पवार, उनकी पत्नी प्रतिभा पवार और सुप्रिया सूले की है। इन प्रमुख नेताओं की अनुपस्थिति ने राजनीतिक गलियारों में चर्चा को और बढ़ा दिया है। ऐसे संकेत पहले भी मिल चुके हैं कि पवार परिवार में कुछ मतभेद और दूरी है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि परिवार के वरिष्ठ नेताओं की गैरहाजिरी महज व्यक्तिगत कारणों या व्यस्तताओं तक सीमित नहीं लगती। पिछले समय में योगेंद्र पवार की शादी में शरद पवार गुट के अधिकांश नेता उपस्थित थे, लेकिन अजीत पवार व्यस्तता का हवाला देकर नहीं पहुंचे थे। ऐसे में जय पवार की शादी में शरद पवार और सुप्रिया सूले जैसी प्रमुख हस्तियों की अनुपस्थिति ने राजनीतिक विश्लेषकों को नए सवाल खड़े कर दिए हैं। शादी में कुल 400 विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। परिवार के कुछ सदस्य जरूर बहरीन पहुंचेंगे। श्रीनिवास पवार के बेटे योगेंद्र पवार और उनकी नवविवाहिता पत्नी तनिष्का कुलकर्णी समारोह में शामिल होंगे। इसके अलावा सुप्रिया सूले की बेटी रेवती सूले भी विवाह में शामिल होंगी। यानी भले ही परिवार के वरिष्ठ सदस्य उपस्थित नहीं होंगे, लेकिन अगली पीढ़ी की मौजूदगी समारोह को जीवंत बनाएगी। सूत्र बताते हैं कि इस बार के समारोह में केवल अजीत पवार गुट के कुछ ही नेताओं को निमंत्रण मिला है। खासकर प्रफुल्ल पटेल और सुनील तटकरे ही समारोह में शामिल होंगे। इस चयन ने राजनीतिक विश्लेषकों के बीच ये चर्चा तेज कर दी है कि क्या ये संकेत पार्टी के भीतर और परिवार के भीतर कुछ गुटबाजी चल रही है। शादी का कार्यक्रम 4 दिनों तक चलेगा। पहले दिन यानी 4 दिसंबर को मेहंदी का आयोजन किया गया, जिसमें परिवार और नजदीकी मित्र शामिल होंगे। दूसरे दिन 5 दिसंबर को हल्दी, बारात और मुख्य विवाह होगा, यानी कि आज के दिन। तीसरे दिन 6 दिसंबर को बीच ओलंपिक्स का आयोजन किया जाएगा। अंत में 7 दिसंबर को रिसेप्शन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों के शामिल होने की उम्मीद है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि शादी को केवल एक पारिवारिक कार्यक्रम के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए। पवार परिवार महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाता है और किसी भी कार्यक्रम में वरिष्ठ नेताओं की गैरहाजिरी राजनीतिक संदेश भी देती है। इससे अंदेशा बढ़ गया है कि पार्टी के भीतर और परिवार के भीतर कुछ मतभेद हो सकते हैं। हालांकि दोनों गुटों की ओर से आधिकारिक रूप से किसी भी तरह का बयान जारी नहीं किया गया है, ना ही ये स्पष्ट किया गया है कि वरिष्ठ सदस्य क्यों बहरीन नहीं जा रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि ये व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि को देखते हुए इस गैरहाजिरी को गंभीरता से लिया जा रहा है। शादी के दौरान बहरीन में सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर भी तैयारियां की जा रही हैं। 400 मेहमानों के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें रहन सहन, भोजन और कार्यक्रम स्थल की पूरी तैयारियों को शामिल किया गया है। इस कार्यक्रम में उपस्थित अगली पीढ़ी के सदस्य पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर समारोह की गरिमा बनाए रखेंगे। इस पूरे आयोजन में राजनीतिक हलकों में सवालों की बौछार कर दी है कि क्या पवार परिवार के भीतर मतभेद सार्वजनिक रूप ले रहे हैं। साथ ही ये भी चर्चा का विषय बन गया है कि भविष्य में परिवार और पार्टी की आंतरिक राजनीति में किस प्रकार की गहराई आएगी। ऐसे में जय पवार और ऋतुजा पाटिल की शादी केवल एक व्यक्तिगत उत्सव नहीं, बल्कि राजनीतिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण घटना बन गई है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।